सहारनपुर निवासी सगीर अहमद की बीते दिनों आतंकियों की गोली लगने से मौत हो गई थी। अब उसके परिजन सांसद हाजी फजलुर रहमान, विधायक संजय गर्ग और क्षेत्रीय पार्षद ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग की है। वहीं बीते दिन कश्मीर में कुछ आतंकियों को सेना द्वारा मारा गया था, जिसमें सहारनपुर निवासी सगीर अहमद की हत्या करने वाले आतंकी को भी मार गिराने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर परिजनों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग की और आतंकी के मरे जाने की सूचना पाकर राहत महसूस की। परिजनों का कहना है कि आतंकी के मारे जाने से उनको बहुत सुकून मिला है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सगीर अहमद ही घर का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो घर का खर्चा चला रहा था। उसकी मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। देखिए, सरकार की संवेदनहीनता है। निश्चित रूप से इसके लिए सम्यक दृष्टि के तहत उन्हें काम करना चाहिए था। जो और भी इस तरह की जो मौत हुई हैं, अगर वहाँ दूसरे प्रदेश में उनको रियायत दी गई, सहूलियत दी गई, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी ये मुआवजा मिलना चाहिए था। और हम आज इसी सिलसिले में हमारे पार्षद हैं उसी क्षेत्र से मंसूर बदर साहब, और हमने इसीलिए आज डीएम साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है कि जो सगीर की जो मौत आतंकवादियों के माध्यम से हुई है, वो अकेला कमाने वाला था। उसकी पत्नी की कोरोना से डेथ हो गई, उसकी 3 बच्चियां हैं, एक बच्ची की अभी शादी करनी है। तमाम तरह का लोन जो उसने इस बात को दिमाग में रखते हुए लिया था कि वो वहाँ से कमा कर पेमेंट कर देगा मकान बनाने के लिए, तो ये तमाम जिम्मेदारियां जो उसके ऊपर हैं, अब कोई और दूसरा कमाई का साधन नहीं रहा। एक बेटा है छोटा, वो भी कारीगरी सीख रहा है। तो ऐसे में किस तरह से उसके परिवार का संचालन हो, इस बात की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमने प्रदेश सरकार को इस बात की मांग की है कि इन्हें उचित मुआवजा समय रहते देने का काम करें। विधायक जी, सहारनपुर जो है स्किल इंडिया के नाम पे एक वुडन हब है, तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं सहारनपुर से डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ से काम करने के लिए जम्मू में जाया जा रहा है, कारीगर जम्मू जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, अपने विकास के लिए और अपने रोजी रोटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आदमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता है, विदेश में भी जा सकता है, परंतु जो ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की आपने बात की, उसके ज़रिए जो भी यहाँ क्लस्टर या उसकी बात है, मैं नहीं समझता कि उसके ज़रिए कोई भी दस्तकार को कोई फ़ायदा पहुँचा हो। ज़मीनी स्तर पे दस्तकारों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ बड़े एक्सपोर्टर्स ने मिलकर ज़मीन लेकर क्लस्टर बनाने का काम कर लिया। वो क्लस्टर भी अभी तक अविकसित स्टेज पे है, उसमें भी केवल कहने की बात है। कागजों के फाइल में अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि फाइल में ही है। केवल कुछ लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीद कर अभी विकसित होकर वो किस तरह से उसका काम होगा, किस तरह से नहीं होगा। परंतु हमने विधानसभा में इस बात को उठाया कि जो दस्तकार ये कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में जॉब वर्क में अपने सामान को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने घर पर लेके जाते हैं, उन्हें सांस की बीमारी के साथ जो अलग अलग तरह की बुरादा सूंघने की वजह से होती है, उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका इलाज हो, इस बात की सुविधा उन लोगों को दी जाए। परंतु इस सरकार को इन तमाम चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। ये हमारी मदद करी जाए। घर के हालात जो है बहुत ख़राब है हमारे, बहुत ज़्यादा। एक वही थे जो घर का खर्चा चलाते थे मेरे डैडी उस टाइम पे, लेकिन यह घर के बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं हम लोग। छोटी बहन की भी शादी करनी है। ये कल कुछ आतंकवादी मारे भी गए जम्मू में, प्रेस नोट भी जारी किया गया जम्मू सरकार की ओर से और सेना की ओर से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? भाई ये बहुत सुकून मिला हमें। उसे मार गिराया उन्होंने, पता लगा ये आदमी था, वो आदि नाम बता रहे उसका खबर पे, लेकिन बहुत सुकून मिला हमें। अच्छा, आप डीएम के यहाँ है, क्या मांगे आप लोग? ये अब हमारी ये मांग, वो मदद करी जाए। कोई भी सरकार की तरफ से भी मदद की वो नहीं आ रही। एक सरकारी नौकरी की भी इन लोगों की डिमांड है, भले ही जो इनका कैलिबर है उस हिसाब से, चाहे एक चपरासी का भी पद इन पे सर्जित हो, क्योंकि इनकी 4 बहनें हैं, ये खुद भाई है कमाने वाला। अगर यही ने मुहैया हो वो सब चीज़, तो ये बेचारा क्यों 1000 किलोमीटर पे धूल फाकने के लिए क्यों जाएगा?